हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा का डिस्कस किया गया था और आज की क्लास में उसी का है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं कि द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एच व्हाइटेकर in 1969। हमारा क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में डिवाइड किया था एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने 1969। उन्होंने हमारे क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में डिवाइड किया जिसके नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया है। रॉबर्ट एच व्हाइटेकर 1969 में दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसा कि आप जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में उन्होंने किंगडम मोनेरा को रखा, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी। उसके बाद उन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स को दो भागों में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, मल्टीसेलुलर मतलब कई कोशिकाएं जिसमें होती हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर में उन्होंने दूसरा किंगडम रखा जिसका नाम है प्रोटिस्टा है। उसके बाद उन्होंने मल्टीसेलुलर को भी दो भागों में बांटा, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। जिसके सेल वॉल प्रेजेंट है उसमें उन्होंने दो किंगडम रखे, तीसरा प्लांटी, चौथा फंजाई और विदाउट सेल वॉल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है उसमें सबसे लास्ट का जो किंगडम है एनिमेलिया वो उन्होंने रखा। यानी कि उन्होंने 5 किंगडम में हमारे क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनके कैरेक्टर क्या क्या है। तो बात करते हैं मोनेरा की, तो हम सिर्फ 4 लक्षण आपको डिस्कस करेंगे: सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो किंगडम मोनेरा है इसका जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होगा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी सेल वॉल होती है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो एनिमल आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हेटेरोट्रॉपिक में वो एनिमल्स आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉप में जैसे टिटनेस फैलाने वाले बैक्टीरिया हो गए, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया हो गए, ये हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं और ये किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। दूसरे नंबर का जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसके लक्षण, इसका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, जैसा कि आप चल रहा है कि यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और सेल वॉल इसमें कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होगा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। इसके जो एग्जाम्पल है अमीबा, ग्लीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर का जो किंगडम है फंजाई। तीसरे नंबर का किंगडम जो है फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई का जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। मोस्टली ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक फंजाई जिसे
जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, खमीर, वो यूनिसेलुलर होता है। सेलवाल इसमें प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी सेलवाल होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेटरोट्रॉफिक होता है। और एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम, प्लांटी। प्लांटी का जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होगा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, सेलुलोज की बनी होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना स्वयं बनाएंगे और इसका एग्जाम्पल होगा ऑल प्लांट्स। अब लास्ट जो किंगडम है एनिमेलिया, इसका डिस्कस करते हैं। इसका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा यूकैरियोटिक होगा और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स होगा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑल एनिमल्स, ऑल टाइप एनिमल्स इसमें रखे हैं। तो रॉबर्ट एच वाइट साइंटिस्ट ने 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इस तरह से हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है और पांचों किंगडम के हमने आपको 4 लक्षण बता दिए हैं। और इस तरह से आपका बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके।